बहुत से शेर माँ पर हो गए हैं, गज़ल को मुस्कुराना आ गया है, मुझे बेटी अता की है खुदा ने, मेरे घर में ख़जाना आ गया है। बोल इंडिया, सच की आवाज़, अब सच देखेगा इंडिया। दोस्तों आदाब, मैं सलीम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उपासना जी और हम हैं दुबई पे। और मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हीं ने शुरू किया था और इन्हीं ने ख़त्म कर दिया। उपासना जी, सबसे पहले वेलकम टू बोल इंडिया न्यूज़। कैसे लगा परफॉर्मेंस? थैंक यू सो मच। एंड जितनी भी तारीफ़ की जाए इट्स वेरी वेरी लेस एंड आई एम टोटली स्पीचलेस। मतलब हिस्ट्री गवाह है कि हमारे कोयला में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। दिस इज़ अ वेरी बिग टैलेंट विच इज़ वेरी वेरी रेयर एंड हैट्स ऑफ टू देम द वे दे परफॉर्म्ड। इतना कॉन्फिडेंस, इतना, आई थिंक एवरीवन इज़ ब्लेस्ड टुडे इन कोयला। दैट्स ऑल आई कैन से। कोयले के पीछे का राज क्या है? उपासना में मैं बाद में आऊँगा। कोयला हमने स्टार्ट किया था 2010 में। द इंटेंशन वाज टू हैव an Indian place, a place that represents India, that talks about Indian food, that talks about Indian शीशा flavors. तो कोयला मतलब आपको एक देसी लगता है, उसमें बारबेक्यू खाना और शीशा आ जाता है। तो मैं और मेरे पार्टनर हैं, हम दोनों का एक कॉन्सेप्ट था, तो इट वर्कड वेरी वेल। ये है। काफ़ी लेजेंड शायर की अगर मैं बात करूं तो राहत इंदौरी, जिसका शेर मशहूर हुआ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन आप तो यहाँ भी चले आए, दुबई भी नहीं छोड़ा। तो राहत साहब के भतीजे हैं आफ्ताब कादरी साहब और डॉक्टर MBBS तारिक फैज़, इनसे भी हम बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो आप ही शुरू कर दीजिए। सर, एक शेर मुझे याद आ रहा है शुरू और ख़त्म पे कि आगाज़ ही में इश्क का अंजाम कर दिया, जो कुछ था मेरे पास तेरे नाम कर दिया। तो सर यकीन जाने ये हमारा बिल्कुल कमाल नहीं है, बस ये ज़रूर है कि थोड़ी सी हम लोगों ने मेहनत ज़रूर की, थोड़ा एफ़र्ट लगाया। बाकी जगह बहुत खूबसूरत है, वाइब्स इतनी खूबसूरत आ रही हैं और मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारी जगहों पे अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं, दुनिया के कई मुल्कों में हम लोग जा चुके हैं। बट सबसे खूबसूरत ऑडियंस अगर हमें अभी अपनी मिली है तो इस दुबई में, इस कोयला में हमें मिली है। बहुत कमाल। और भी जगहों पे हम लोगों ने परफॉर्म किया है, बट दिस इज़ द बेस्ट वन और मज़ा आ गया। हम लोग ने तो बहुत इन्जॉय किया और उम्मीद है कि मैम शायद बाद में हमें याद करें और आते रहेंगे और करते रहेंगे। राजनीति ने दो हदों को बांटा है, लेकिन संगीत की कुछ हद नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती। और यहाँ जो देखने को मिला कोयला में, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक तरफ, दूसरे तरफ पाकिस्तान। आप लोगों ने ये बात भी कहा कि ऐसा तो नहीं कहीं, एक हद अलग दूसरी हद अलग, दोनों को मिलाने का काम किए। तारिक फैज़ से हम बात करेंगे सीधे। तारिक साहब MBBS हैं आप, और ख़ास तौर से इस फील्ड की अगर मैं बात करूँ, संगीत की कोई दुनिया नहीं होती। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आगरा में पागल की भी बात कहा, तो कहीं ना कहीं शायरों को भी वो कहा जाता है कि धोखा मिला हो तो आप बने हो कहीं शायर। जी, सबसे पहले तो बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हम लोग यहाँ दुबई आए और ख़ास तौर से कोयला का ये जो आज की महफ़िल थी, बहुत लाजवाब महफ़िल। और भाई ने वो बात कह दी है, लेकिन मैं उसको फिर से रिपीट करूँगा। मोहतरम जॉन एलिया साहब की निस्बत से वो हमेशा कहते थे कि मुझे अपने बेहतरीन सामाइन जो है दुबई में मिले। तो खुदा का शुक्र है कि हमें भी हमारे बेहतरीन सामाइन दुबई में मिले। तो कमाल की महफ़िल थी और कमाल के लोग, और मैम का बहुत ज़बरदस्त यहाँ का वाइब्स वगैरह, सारी ऑडियंस इनकी लाजवाब। अब रही बात आपके सवाल की, तो आप MBBS की निस्बत से पूछ रहे हैं? नहीं, मैं एक शायर की निस्बत से पूछ रहा हूँ आपसे। शायरी से तो शायरी तो खैर अब्बू शायर हैं माशाल्लाह, तो इसलिए बचपन से माहौल था। और फिर मैं गाने वगैरह लिखता था जब म्यूज़िक सीखना शुरू किया साथ साथ में, तो बस कोशिश की और फिर शायरी भी लिखने लग गए धीरे धीरे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? शायरी जो सुनते हैं, जो आपके फैंस हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आफ्ताब कादरी आपका? देखिए, मैसेज तो देखिए, ये जो म्यूज़िक की एक ज़ुबान जो है वो अपनी ख़ुद की ज़ुबान है। वो किसी क़ैद की मोहताज नहीं है, किसी बंदिशों की मोहताज नहीं है, किसी सरहद, किसी दीवार की, किसी मज़हब की मोहताज नहीं है। मोहब्बत की अपनी एक ज़ुबान, म्यूज़िक की अपनी एक अलग ज़ुबान होती है और उसी ज़ुबान को एलाबरेट करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए शायद इंतखाब किया है रब ने हमारा।
तो ये मोहब्बत का पैगाम है, ये इश्क का पैगाम है, चाहे वो सरज़मीन दुबई हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई मुल्क हो, हम अपनी मोहब्बत का पैगाम चारों तरफ देते रहेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि पैगाम है सभी का, ये स्वीकार करो तुम, पैगाम है सभी का, ये स्वीकार करो तुम, नफ़रत मिटाओ दिल से, सुनो प्यार करो तुम। तो बस प्यार करें आप लोग सब, एक दूसरे से मोहब्बत करें, और जो ये तफ़रक़ा बना हुआ है ज़ात का, कौम का, मिल्लत का, राजनीति का, ऊंच नीच का, ज़ात पात का, इससे ऊपर उठकर इंसान बनने की कोशिश करें। बस यही मेरा पैगाम है। हाँ, उपासना जी जो हैं, कोयला जो आप देख रहे हैं कैफ़े दुबई में, और जैसा इन्होंने कह भी दिया है कि जब से मैंने इस कैफ़े को ओपन किया है फर्स्ट टाइम है कि ऐसी पार्टी, ऐसी ऑडियंस यहाँ पे मिली है, और शेर शायरी सारे माहौल आप यहाँ पे देखें। उपासना, जैसे मैंने कहा था कि मैं उपासना में बाद में आऊँगा, पहले क्यूले की बात किया। मम्मी ने कभी कहा है, उपास रखते हैं आप? कम रखते। मम्मी ने कभी कहा है आज उपास ना रखो, उपासना? मम्मी तो बोलती खुद का रेस्टोरेंट है, रोज़ खाओ, कभी उपास मत रखो। खुद का रेस्टोरेंट होने में ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बट एक चीज़ और मैं बोलना चाह रही थी कि कोयला इंडिया और पाकिस्तान को एक जगह करने की भी एक जगह है। मुझे इस बात की इतनी खुशी होती है, जब भी इंडिया पाकिस्तान में मैच होता है तो मैं बोलती हूँ कोयला में देखने में मज़ा आता है। हम इंडिपेंडेंस डे साथ में मनाते हैं, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वेरी हार्ट टचिंग होती है। जैसे उन्होंने बोला कि म्यूज़िक इज़ समथिंग दैट टचेज योर सोल, और सोल को टच करने वाली चीज़ें आज की डेट में रही नहीं, तो आई थिंक आपने वो काम कर दिया आज। कैसे कांटेक्ट हुआ, किसको क्रेडिट जाता है इसका? क्रेडिट जाता है गौरव जी को। गौरव जी आपको बहुत क्रेडिट जाता है। इनफैक्ट हमारी 10 दिन से बातचीत हो रही थी, इन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि लेट्स डू दिस, तो आई ट्रस्टेड हिम, एंड देन अब हमारा ये सफ़र शुरू है पूरे इवेंट्स करने का। थैंक यू। क्या बात है, यानी बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन ये सफ़र स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आते ही जाएंगे आप। मालिक ने जहाँ जहाँ हमारी रोज़ी लिखी है, जहाँ जहाँ हमारा आबदाना लिखा है, वहाँ वहाँ हम जाएंगे, क्योंकि हम पंछियों की तरह हैं, हवाओं की तरह हैं, हम दरिया की तरह हैं, हम लोग सहरा की तरह हैं, जिनकी कोई ज़ात होती है, ना धर्म होता है, ना मज़हब होता है, ना मिल्लत होती है। बस ये है कि हम जहाँ हमको बुलाया जाएगा, हम पंछी की तरह उड़कर, पानी की तरह बहकर, सूरज की तरह घूम के हम लोग पहुँच जाएंगे, और इस मोहब्बत के पैगाम को आम करने की कोशिश करें। आप दाने डालते जाइएगा, हाँ ज़रूर। ये परों को खोलते आते जाएंगे। तारिक, क्या आखिरी मैसेज रहेगा आपका? आखिरी मैसेज तो वही है, प्यार का पैगाम है, और नफ़रतें बहुत हो गई दुनिया में, मोहब्बत की ज़रूरत है और अमन की ज़रूरत है। तो जहाँ मोहब्बत रहेगी वहाँ अमन रहेगा, वहाँ तरक्की होती रहेगी हर जगह। तो बस आपका बहुत शुक्रिया ख़ास तौर से कि आप आए, इतना वक्त आपने दिया, पूरी महफ़िलें यहाँ की आप हमारी भी सुन रहे हैं माशाल्लाह। तो ख़ास तौर से बोल इंडिया न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आफ्ताब जी, चलते चलते आखिरी लाइन आपकी, जो सबका दिल जीते हैं आपने बेटी के ऊपर। बेटी वाली बहुत से शेर माँ पर हो गए हैं, गज़ल को मुस्कुराना आ गया है, मुझे बेटी अता की है खुदा ने, मेरे घर में ख़जाना आ गया है। थैंक यू। मुझे बेटी अता की है खुदा ने, मेरे घर पे ख़जाना आ गया है, और ख़जाना लूटने के लिए इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, अधिकतर लोग दुबई ही आते हैं, और हम इस वक्त खड़े हैं दुबई में, यानी क्यूला कैफ़े में। तो आइए आप भी, और अगर पार्टी में दिल जीतना है और सुर से सुर, ताल से ताल मिलाना है, तो नेक्स्ट टाइम भी याद रखिए क्यूला। कैमरामैन अल्तमश अंसारी के साथ सलीम रहमान, बोल इंडिया न्यूज़, दुबई।